sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बीए ऑनर्स का जो सिलेबस या सब्जेक्ट को डिवीज़न किया गया वो किस तरीके से किया गया है पूरा 1st to 8th सेमेस्टर में। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने किस तरीके से आपका जो सिलेबस है उसको डिवाइड किया है, जो भी है चाहे माइनर हो मेजर का पेपर हो कैसे रखा गया पूरा 1st to 8th सेमेस्टर में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपका ऑनर्स होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में ऑनर्स होना चाहिए। ओके, बीए ऑनर्स का है, ये जनरल है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाऊंगी जो जनरल वाले हैं उनका। तो अभी ये ऑनर्स वाला मैं बता रही हूँ। बीए ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, चाहे एजुकेशन से कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो, इंग्लिश से कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। और जो न्यू सिस्टम आया है 2023 में, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हुआ है, चेंज हो गया है, जिसके वजह से आपको 8 सेमेस्टर करना पड़ रहा है। मतलब कि 4 इयर्स में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है। अगर ऑनर्स है तो 4 इयर्स, इतना तो आपको पता ही होगा। इसके ऊपर अगर आपको नहीं पता है 4 इयर्स क्यों है और कैसे इसको पूरा 1st to 8th सेमेस्टर में किया गया है और सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको, तो क्या कैसे मिलता है, क्या मिलता है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है हम, तो वो आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पहले था 2018 में से अडेप्ट किया गया था ये न्यू सिस्टम को। तो ये सिस्टम अभी नहीं है। ओके, अभी जो सिस्टम है वो क्या है, अभी जो सिस्टम है उसमें आपको है करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क वाला सिस्टम है, सीसीएफ वाला सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन करना है। पहले चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था, ये पूरा का पूरा टोटली चेंज हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने न्यू सिस्टम अडेप्ट कर लिया, सीसीएफ, जिसमें ऑनर्स जो है आपका 4 इयर्स का हो गया है और 4 इयर्स जो है वो 8th सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। मतलब कि हर 6 मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। इससे पहले भी आपका जब आया था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 2018 में, तो भी मैं आपको बताई थी किस तरीके से आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर वाइज सिलेबस को डिवाइड किया गया। तो आप लोग को बहुत पसंद आया था। आई होप कि ये वीडियो भी जो न्यू अभी फिर से चेंज हो गया है सिस्टम, और इसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है किस तरीके से पैटर्न बनाया गया है और कैसे रखा गया है, सीसी को कहाँ रखा गया है, कोर माइनर को किधर रखा गया है, और सीवीएस को कैसे रखा गया है, एईसीसी को कैसे कैसे, मतलब कौन कौन से सेमेस्टर में पढ़ना है, कौन से सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है, इन सब बातों को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझा दूँ। देखिए, यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अच्छा मेरा तो ये ऑनर्स है तो क्या ये वाला वीडियो है बेनिफिशियल या सेम रूल रहेगा, इन सब में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका, या इन सब में से कोई सब्जेक्ट। ओके, कोई भी अगर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कोई भी सब्जेक्ट है इन सब लिस्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका है, इसमें से कोई भी ऑनर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये ऑनर्स हैं, चाहे इंग्लिश ऑनर्स हो, बंगाली हो, संस्कृत हो, पाली हो, उर्दू हो, तो सबका जो ऑनर्स का बनाया गया है वो एक तरह का ही है कि किस तरीके से आपको कौन कौन सा पेपर कौन से सेमेस्टर में पढ़ना है और कितना सब्जेक्ट आप चूज़ किए होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किस तरीके से जो है, देखिए आपका सब्जेक्ट से ही रिलेटेड वो पेपर है, लेकिन पेपर का नाम रख दिया गया है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि माइनर क्या है, एईसीसी क्या है, तो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के जरिए। सबसे पहली बात कि जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सीसी है तुम्हारा, मतलब कि सीसी पढ़ना है, इस टाइप का आप सुन रहे होंगे। तो आखिर ये सीसी का फुल फॉर्म क्या है? सीसी का फुल फॉर्म है कोर कोर्सेज। उसके अलावा आप देखेंगे डीएसई का भी है आपका, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। नेक्स्ट आपका आ जा रहा है एसईसी, मतलब कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। इसके अलावा आपका है आईडीसी का पेपर, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स। सीवीएसी का मतलब कि कॉमन वैल्यू एडिशंस कोर्स। और उसके बाद आपका है एईसीसी, मतलब एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स। कहीं कहीं आपका एईसी ही रहता है, मतलब डबल सी नहीं दिया नहीं रह रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों का ही सेम ही बात है। जैसे एईसी सिर्फ दिया हुआ है तो एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी, और कहीं सी लगा दिया जा रहा है तो एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज। तो आपका इस तरीके से सीसी, डीएससी, एसईसी, आईडीसी, सीवीएसी, इस तरीके से जो है आपका पेपर है। अब ये पेपर कहाँ से आ गया है, क्या अचानक से आ गया है या
कोई भी पेपर दे दिया जा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है या आप जो ऑनर्स लिए उससे रिलेटेड है, और अगर ऑनर्स से रिलेटेड है तो कौन कौन सा इसमें क्या एसीसी रिलेटेड है ऑनर्स से, डीएससी है रिलेटेड, सीसी है या नहीं है। क्योंकि इसको सुनने से अगर आप लोग जैसे मान लीजिए इंटर किए होंगे, अगर अभी ग्रेजुएशन में इंटर किए हैं, जैसे ही आप एडमिशन लिए हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्या है नहीं है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लियर हो गया, आप कोई भी सेमेस्टर में है या अगर आप जानना चाह रहे हैं एक साथ कि आखिर किस तरीके से डिवीजन किया गया पूरा फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर, तो भी आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा 8 सेमेस्टर में किस तरीके से आपको सीसी डीएससी किस तरीके से दिया गया है, कितना पेपर कौन से सेमेस्टर में रहेगा, मैं पूरा का पूरा बताऊंगी। ओके, तो आपको क्या है कि 12th में तो आप सिर्फ सब्जेक्ट देखते हैं कि अच्छा इंग्लिश हुआ, बायोलॉजी हो गया, जो भी सब्जेक्ट आप देखते हैं कि हाँ एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सब सब्जेक्ट वाइज आता है। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं ग्रेजुएशन में तो यही जो है आपका पेपर का नाम रख दिया जाता है कि अच्छा डीएससी है, सीसी है, जिस वजह से आपको कन्फ्यूजन होना है। तो उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ लेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जो टोटल सब्जेक्ट है उसमें क्या है, सबसे पहले तो मेजर आपका आ गया। मेजर, अब मेजर क्या है, ये मेजर क्या है, ऑनर्स है, जो भी आप ऑनर्स लिए होंगे। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस। ओके, मान लीजिए ऑनर्स आप पॉलिटिकल साइंस में लिए हैं तो मेजर में जो आपका जो भी पेपर रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस रहेगा। देखिए अभी मेजर, माइनर, आईडीसी ये सब भूल जाइए, अभी बस टोटल सब्जेक्ट कितना है आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसको समझ लीजिए, आपको वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके से दिया गया है। ओके, सबसे पहले आपको ऑनर्स तो किए होंगे, किसी भी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स लिए, पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स ले लिए। नेक्स्ट आपका है मान लीजिए माइनर। अब माइनर क्या है, माइनर डिफरेंट पेपर रहेगा, आपको चूज करना होगा, ज्योग्राफी मान लीजिए ले लिए या हिस्ट्री ले लिए। इससे ये समझ में आ रहा है कि मेजर में जो आपका ऑनर्स है, मेजर भी आप यहाँ पर हटा दीजिए, मेजर हटाइए अभी और माइनर भी हटाइए। आपको आप ऑनर्स कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप एजुकेशन में कर रहे हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में कर रहे हैं, तो आपको एक ऑनर्स का पेपर लेना होता है। ठीक है, अब ये ऑनर्स का पेपर ले लिए, एक चूज करना होता है जब आप एडमिशन लेंगे तो, और 2 माइनर का पेपर, मतलब कि 2 और पेपर चूज करना होता है जिसमें आप ऑनर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी ले ले, हिस्ट्री ले ले, इंग्लिश ले ले, एजुकेशन ले ले, कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको, मतलब कि आप पॉलिटिकल साइंस लिए और फिर आप साइड से आपको जो है 2 सब्जेक्ट और चूज़ करना था तो आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री रख लिए। तो यही चीज़ जो आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए इसे ही मेजर कहा जा रहा है। ठीक है, जो भी ऑनर्स आपका, चाहे एजुकेशन ऑनर्स है तो एजुकेशन ऑनर्स जो आपका रहेगा उसको मेजर बोलेंगे, और माइनर किसको बोल रहे हैं, जो भी आप 2 और सब्जेक्ट लिए हैं उसको बोल रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन लिए हो, चाहे हिस्ट्री लिए हो, चाहे इंग्लिश लिए हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री रखी हूँ, ये 2 सब्जेक्ट मान लीजिए माइनर में आपको मतलब कि 2 लेना ही होगा। इसके अलावा आपका क्या है, AECC है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज है, मतलब ये कंपलसरी होता है सभी के लिए। यह वाला कंपलसरी कोर्सेज जो है सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं कहीं तो सिलेक्ट कराया जाता है, कहीं कहीं सिलेक्ट नहीं कराया जाता है। क्यों नहीं कराया जाता है, क्योंकि ये वाला जो है जैसे जिस मीडियम से आप पढ़ेंगे वो आ जाता है। इंग्लिश सबके लिए रहता है कंपलसरी, ठीक है, इंग्लिश तो सभी के लिए रहेगा, चाहे आप बंगाली मीडियम से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप उर्दू मीडियम से हो। इसके अलावा इन 3 सब्जेक्ट में से कोई एक लेना होगा, बंगाली, उर्दू, हिंदी, इन तीनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। अगर कोई उर्दू मीडियम से है तो उर्दू हो जाता है उसका, कोई हिंदी मीडियम से तो वो हिंदी ले लेता है, और बंगाली मीडियम से है तो बंगाली। ओके, वो खुद ब खुद भी सिलेक्ट हो जाता है जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे एडमिशन के लिए। तो कभी कभी किसी किसी कॉलेज में क्या होता है कि वो बोलते हैं फिलअप करने के लिए AECC, और किसी किसी कॉलेज में AECC को फिलअप ही नहीं कराया जाता है, क्योंकि वो लोग खुद से दे देते हैं, देख लेते हैं कौन सा आप मतलब के बैकग्राउंड से हैं और उस हिसाब से आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको मेनली चूज़ क्या करना होता है, पॉलिटिकल साइंस जो भी आप ऑनर्स लेंगे उसका एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है और 2 माइनर वाला सब्जेक्ट चूज़ करना, और इसी से सारा कुछ बना है। जो भी आपका AECC है, जो आपका CVAC है, और आपका जो मतलब कि माइनर हो, मेजर हो, यहाँ माइनर मेजर आपको समझ में आ गए 2 चीज़, और इसके अलावा जितना भी पेपर आपका दिया गया है सब कुछ जो है इसी 5 सब्जेक्ट से बना हुआ होता है। टोटल सब्जेक्ट जो है आपका 5 है, और इसी से कोर कोर्सेज हो, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव हो, चाहे स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज हो, चाहे आपका इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स हो, चाहे आपका CVAC मतलब कॉमन वैल्यू एडिशंस कोर्स हो, चाहे आपका AECC मतलब एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज हो, ये सब जो पेपर आपका अलग अलग है वही 5 जो आप सिलेक्ट किए हैं, मतलब कि 5 नहीं 3, एक मेजर का, एक ऑनर्स वाला, और आपको 2 अलग से आप जो सब्जेक्ट चूज़ किए उससे ही ये पेपर बनता है। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा
होगा कि कौन सा यहाँ पे माइनर का पेपर से है और कौन सा आपका ऑनर्स वाला पेपर से है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। 1 बाय 1 हर एक सेमेस्टर का मैं बता दूंगी कि सीसी कौन सा सेमेस्टर में कितना पढ़ना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑल ओवर पूरा का पूरा दिया गया है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे सेमेस्टर वाइज दिया हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपका कोर कोर्सेज कितना है, 1 पढ़ना होगा। माइनर वाला सब्जेक्ट कितना पढ़ना पड़ेगा आपका, यहाँ पर माइनर वाला भी सब्जेक्ट 1 पढ़ना पड़ेगा। आईडीसी का कितना पढ़ना पड़ेगा, आईडीसी का आपको 1 पढ़ना पड़ेगा। और इस तरीके से फिर एईसीसी का कितना पढ़ना पड़ेगा, आपको 1 पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एसईसी का कितना पढ़ना पड़ेगा, 1 पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सीबीएसई का यहाँ पे 2 पढ़ना होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 पेपर पढ़ना होगा। तो यहाँ से आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, मैं आपको 1 बाय 1 करके पूरा सेमेस्टर का दिखाऊंगी। फर्स्ट सेमेस्टर का दिखाऊंगी, फिर सेकंड सेमेस्टर का दिखा दूंगी। ऑल ओवर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, क्योंकि ये वाला चार्ट से आपको एक ही जगह पूरा का पूरा दिख जाएगा। पूरा यहाँ पे देखिए सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का दिया है, 6 का, 7 का, 8 का। ये वाला पूरा जो है वो सेकंड सेमेस्टर का हो गया, थर्ड सेमेस्टर का ये वाला, एंड फोर्थ का ये है, फिफ्थ का ये है, और 6 का ये, और 7 का ये वाला। और आपको अगर ये जानना है कि किस तरीके से मार्क्स को डिवीज़न किया गया है डीएससी के पेपर का या माइनर का पेपर का, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी अगर न्यू रूल एंड रेगुलेशन आ रहा है सीयू में तो आपको जल्द से पता चल जाए। सेमेस्टर जो आपका फर्स्ट है उसमें क्या करना होगा, सेमेस्टर फर्स्ट में आपका जो ऑनर्स का पेपर रहेगा उससे रहेगा कोर कोर्सेज 1, मतलब कि कोर कोर्सेज का 1 पेपर रहेगा, आईडीसी का 1 पेपर रहेगा, या आईडीसी को कहीं कहीं एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के तौर पे भी यूज़ किया गया है। और एसीसी का 1 पेपर रहेगा, और सीवीएसई का 2 पेपर रहेगा। और इसके अलावा माइनर का 1 पेपर और एईसीसी का 1 पेपर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कितना पेपर हो जा रहा है, आपका जो है 7 पेपर हो जा रहा है। कोर कोर्सेज जो रहेगा ऑनर्स वाला सब्जेक्ट, चाहे आप कोई भी ऑनर्स लिए हो, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, कोई भी अगर आपका ऑनर्स है तो यहाँ पर जो कोर कोर्सेज रहेगा उसका वही ऑनर्स सब्जेक्ट से 1 कोर कोर्सेज रहेगा। आईडीसी का, एमडीसी का 1 रहेगा। अगर आपको सिलेबस जानना है 1 बाय 1 करके कि हाँ इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, कोर कोर्सेज में कौन कौन सा रहेगा, क्या सिलेबस है, पूरा डिटेल सिलेबस, तो आप उसको सर्च कर कर देख सकते हैं। और अभी मैं आपको 1 बाय 1 करके कोशिश करूँगी कि सभी सब्जेक्ट का जो है बता दूँ, एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर का ही बता दूँ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हैं उसको कि क्या है एक्चुअली में कोर कोर्सेज में क्या दिया गया। ये वाला आसानी से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। आपको इतना अगर समझ में आ जा रहा है तो ये सब प्रॉब्लम जो है आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपको सिलेबस से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सिलेबस अगर डाउनलोड भी करेंगे तो समझ में आएगा एक्चुअली में हो क्या रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ रहा है कि ये क्या है कोर कोर्सेज, क्या ऑनर्स का पेपर का है कि माइनर का है, ये सब बहुत ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझाऊँ। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑनर्स में क्या है, आपका ऑनर्स जो भी सब्जेक्ट्स लिए होंगे उसका 1 पेपर रहेगा कोर कोर्सेज, आईडीसी का 1 पेपर रहेगा, और एसीसी का इसी से रिलेटेड पेपर रहेगा, सीवीएसई का 2 पेपर रहेगा। माइनर का आपका यहाँ पर माइनर में जो भी रखे होंगे, जो दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको बोली थी, दूसरा सब्जेक्ट जो रहेगा उससे 1 रहेगा। अब दूसरा सब्जेक्ट आप बोलेंगे 2 सब्जेक्ट है, उसका 1 पेपर रहेगा, मतलब क्या है, तो दोनों सब्जेक्ट में से जब आप सिलेक्ट किए होंगे जो सबसे पहले आपको ऊपर में रखा गया होगा वो वाला जो है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी आप लिए हो और एडुकेशंस लिए हो, तो ज्योग्राफी अगर आप पहले रखे होंगे तो ज्योग्राफी माइनर ज्योग्राफी का 1 जो पेपर है उसका एग्ज़ाम आपको सेमेस्टर 1 में देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एडुकेशन रखे होंगे आपका ऊपर में होगा तो सिलेक्ट करने का टाइम आप जब सिलेक्ट किए होंगे तो उसका तो फॉर्म आपके पास होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से रहता है, क्योंकि दोनों पेपर का एक जगह नहीं रहता है। मतलब क्या, कोई भी 1 सब्जेक्ट का यहाँ पे रहेगा। 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं लेकिन 2 सब्जेक्ट का काम अभी नहीं है, अभी सिर्फ 1 सब्जेक्ट का आपको फर्स्ट सेमेस्टर में करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर जब आएगा तो उसमें आपका दूसरा वाला बुक काम आएगा, दूसरा वाला जो सब्जेक्ट होगा वो काम आएगा। एईसीसी का है, यहाँ पर सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप कोई भी ऑनर्स कर रहे हो, कोई भी ऑनर्स कर रहे हो, इंग्लिश पढ़ना ही होगा आपको। कंपलसरी कोर्सेज में इंग्लिश पढ़ना होगा, ओके। चाहे आप एजुकेशन ऑनर्स कर रहे हो, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, चाहे आप साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो, आपको इंग्लिश कंपलसरी कोर्सेज पढ़ना होगा एईसीसी में। सबका ये वाला सिलेबस सबका सेम रहता है, सभी ऑनर्स वाले लोग का सिलेबस सेम रहेगा ये वाला।
नेक्स्ट आ जा रहा है सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में जो आपका ऑनर्स वाला पेपर रहेगा वो कोर कोर्सेज एक रहेगा और एक आईडीसी वाला पेपर का एक रहेगा। ये वाला ऑनर्स वाला ही रहेगा, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस जो ऑनर्स आप लिए हैं या एजुकेशन ऑनर्स जो लिए उससे ही रिलेटेड ये टॉपिक रहता है। इसमें ये जितना भी है इससे रिलेटेड टॉपिक रहता है, ये बाहर से कोई नहीं दिया रहता है। आईडीसी रहेगा, एसीसी का एक पेपर रहेगा, सीवीएसई का 2 पेपर रहेगा, इसके अलावा माइनर का एक पेपर रहेगा और एईसीसी का एक पेपर रहेगा और एईसीसी का यहाँ पर इंग्लिश रहेगा। ठीक है, माइनर का एक पेपर, अब यहाँ पर एईसीसी में इंग्लिश रहेगा या आपका जो दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है जैसे कि बंगाली, उर्दू और हिंदी, जो भी एक कंपलसरी होगा वो भी हो सकता है। ओके, तो एईसीसी का एक पेपर होगा यहाँ पे और माइनर का यहाँ पर एक पेपर होगा। यहाँ पर कोर कोर्सेज देख सकते हैं, यहाँ पे कोर कोर्सेज एक रहेगा। इस तरीके से टोटल क्या हुआ, 7 सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट है आपका सेमेस्टर थर्ड। सेमेस्टर थर्ड में कितना पेपर रहेगा, कौन सा कोर कोर्सेज, यहाँ पे 2 पढ़ना होगा, कोर कोर्सेज का 2 पेपर पढ़ना होगा और यहाँ पे आईडीसी या एमडीसी का जो एक ही पेपर पढ़ना होगा। एसीसी का मतलब स्किल इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज जो है वो एक है आपका और इसके अलावा माइनर का एक पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर आपका कोई थर्ड सेमेस्टर में रहेगा, फोर्थ में भी रहेगा, फिफ्थ से नहीं रहेगा। ओके, इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो कोर कोर्सेज का 2 पेपर रहेगा, आईडीसी का एक पेपर, एसीसी का एक पेपर और माइनर का एक पेपर रहेगा, एसीसी का। इस तरीके से कितना हुआ, टोटल 6 पेपर आपका रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में अगर हम देखेंगे ऑनर्स का तो यहाँ पे कोर कोर्सेज 4 रहेगा और माइनर का एक पेपर रहेगा और यहाँ पे एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज रहेगा। कोर कोर्सेज 4 रहेगा, ऑनर्स का जो पेपर है उससे ही रिलेटेड जो भी है, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, मैं बार बार बोलती रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। जो भी ऑनर्स लिए होंगे उसी से रिलेटेड ये वाला टॉपिक रहेगा, यहाँ पे उसका पेपर रहेगा। तो 4 पेपर यहाँ पे आपको करना है और माइनर का एक पेपर रहेगा और एईसीसी का एक ही पेपर रहेगा यहाँ पर। फोर्थ सेमेस्टर के बाद एईसीसी आपको नहीं पढ़ना है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपका क्या है, फिफ्थ सेमेस्टर में आपका कोर कोर्सेज 4 रहेगा और इसके अलावा माइनर का 2 पेपर पढ़ना होगा और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज नहीं रहेगा यहाँ पे, फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं रहेगा। माइनर का 2 पेपर पढ़ना होगा और माइनर ये वाला कहाँ से रहेगा, माइनर वाला जो है जो 2 सब्जेक्ट चूज किए उसमें से रहेगा ये दोनों पेपर। नेक्स्ट इसके अलावा है सिक्स सेमेस्टर। सिक्स सेमेस्टर में जो ऑनर्स का है वो कोर कोर्सेज आपका 3 कोर कोर्सेज पढ़ना होगा और इसके अलावा समर इंटर्नशिप दिया जाएगा आपका एक, और एक जो आपका है 2 यहाँ पर माइनर पढ़ना होगा। माइनर का 2 पेपर देना पड़ेगा, 2 पेपर का एग्जाम। कोर कोर्सेज यहाँ पे 3 तो पढ़ना होगा, मतलब 3 पेपर आपका रहेगा और समर इंटर्नशिप यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से टोटल जो आपका हुआ वो कितना पेपर आपको एक्चुअली में देना है, वो देना है 6। सेमेस्टर 7 में सेमेस्टर जो है आपका उसमें कोर कोर्सेज पढ़ना होगा, 4 पेपर रहेगा जो भी आप ऑनर्स लिए होंगे उससे। जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस अगर ऑनर्स है तो उसका ही 4 पेपर पढ़ना होगा, या एजुकेशन ऑनर्स है तो उसका 4 पेपर पढ़ना पड़ेगा और रिसर्च वर्क भी ऑनर्स का पेपर से ही जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, तो इस तरीके से कितना हुआ आपका टोटल जो हो गया यहाँ पर 5 आपको पेपर पढ़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका सेमेस्टर 8 जो फाइनल सेमेस्टर है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा 4 कोर कोर्सेज, 4 कोर कोर्सेज पढ़ना होगा। इसके अलावा जो है आपका रिसर्च वर्क एक पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च पर का एक पेपर रहेगा, कोर कोर्सेज का 4 पेपर रहेगा। टोटल कितना हुआ, 5 हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक और आपको चार्ट दिखा रही हूँ और उसके माध्यम से कोशिश करूँगी आपको समझाने की। यहाँ पर सेमेस्टर लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और यहाँ पर आपका और है 1 सेकेंड 7 and 8। ओके, 7 and 8। यहाँ पर कोर कोर्सेस है, माइनर है, आईडीसी है, एईसीसी है, एसीसी है, सीवीएस है, समर इंटर्नशिप है और रिसर्च वर्क है। और टोटल क्रेडिट कितना है, यहाँ पर जो आपका कोर कोर्सेस है उसका यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है और THTU है, मतलब कि थ्योरी भी होगा आपका,
प्रैक्टिकल भी होगा। यहाँ पर सिर्फ आपका एक कोर्सेज पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइनर का यहाँ पर एक पेपर है, और आईडीसी का यहाँ पर एक पेपर है, और एईसीसी का एक पेपर है, एसईसी का एक पेपर, सीवीएसई का आपका यहाँ पर 2 पेपर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है, फिर T3 TH 1P इस तरीके से दिया गया है। क्यों दिया हुआ है यहाँ पर? 1 का मतलब तो है यहाँ पर आपका एक पेपर है, और 4 जो है वो क्रेडिट के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें मेजर का एक पेपर दिया हुआ है, माइनर का एक पेपर है, आईडीसी का एक पेपर, एईसीसी का एक पेपर, एनएससीसी का एक पेपर, सीवीएसी का एक पेपर आपका है। यहाँ पर समर इंटर्नशिप नहीं है एंड रिसर्च वर्क भी नहीं है। नेक्स्ट आपका थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर में आपका मेजर का जो है 2 पेपर रहेगा, एक पेपर माइनर का रहेगा, एक पेपर आईडीसी का रहेगा, एक पेपर एईसीसी का रहेगा, और एक पेपर एसईसी का रहेगा। और यहाँ पर सीवीएसी नहीं है, और समर इंटर्नशिप नहीं है, और रिसर्च वर्क भी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें आपको 4 पेपर पढ़ना पड़ेगा कोर कोर्सेज का, मेजर का, और माइनर का यहाँ पर एक पेपर पढ़ना होगा। एईसी का आपको पढ़ना पड़ेगा एक पेपर, और यहाँ पर आपका आईडीसी नहीं है, एसईसी नहीं है, सीवीएसी नहीं है, समर इंटर्नशिप भी नहीं है, और रिसर्च वर्क भी यहाँ पर नहीं है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 4 पेपर पढ़ना पड़ेगा, फिर से आपका मेजर वाला जो है उसका ऑनर्स वाला से रिलेटेड, और यहाँ पर M1 M2 यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर M1 M2 मतलब एक पेपर आपका सब्जेक्ट 1 से रहेगा, दूसरा पेपर सब्जेक्ट 2 से रहेगा। नहीं यहाँ पे आईडीसी पढ़ना है, नहीं एईसीसी पढ़ना है, नहीं एसईसी पढ़ना है, नहीं सीवीएसी पढ़ना है, नहीं समर इंटर्नशिप पढ़ना है, नहीं रिसर्च वर्क यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका जो आ जा रहा है वो है 6th सेमेस्टर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जा रहा है 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर में आपको जो मेजर कोर्सेज है और माइनर का है, यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना। 7th सेमेस्टर में आपका जो आएगा वो यहाँ पर 4 पेपर आपका सिर्फ पढ़ना पड़ेगा ऑनर्स का, और यहाँ पर जो है 8th सेमेस्टर में 3 पेपर आपका पढ़ना पड़ेगा ऑनर्स का, और आपको ये वाला रिसर्च वर्क आपको मिलेगा करने के लिए दोनों में, 7th में एंड 8th सेमेस्टर में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अभी भी अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी पूरी कि आपको आंसर दूँ। शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।